क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल दूसरों की जरूरतों का आता है? सबके पसंद की चाय, सबके कपड़े, सबकी दवाइयाँ। आप बीमार होने के बावजूद बिना एक शिकन के पूरे घर को एक सूत्र में पिरोती हैं, लेकिन उस पूरे घर में कोई एक शख्स भी रुककर प्यार से आपका हाथ थामकर ये नहीं पूछता कि तुम सुबह से इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो, क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चार लोगों के बीच अपनी कोई बात, अपनी कोई इच्छा या कोई जरूरी राय रख रही हो और लोग अचानक आपको बीच में ही टोककर किसी और विषय पर बात करने लगे, जैसे आपके शब्दों की, आपकी सोच की वहाँ कोई अहमियत ही ना हो? ये वो कड़वा पल होता है जब बिना एक भी शब्द बोले सामने वाले का व्यवहार आपको ये एहसास करा देता है कि इस जगह पर, इस रिश्ते में या इस समाज में आपका कोई वजूद नहीं है। आप सिर्फ सबके काम आने के लिए हैं, आदर पाने के लिए नहीं। हम महिलाएं बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ सुनते हुए बड़ी होती हैं। हमसे कहा जाता है कि तुम जितना चुप रहोगी, जितना सहोगी, सबको खुश रखने के लिए खुद को जितना पीछे रखोगी, ये समाज और ये परिवार तुम्हारी उतनी ही पूजा करेगा, उतनी ही इज्जत देगा। लेकिन अपनी जिंदगी के कुछ साल गुजारने के बाद हर महिला को ये कड़वा सच समझ आता है कि त्याग करने वाली को लोग अक्सर कमजोर मान लेते हैं। आपकी उसी चुप्पी को आपकी सहमति समझ लिया जाता है और आपकी भलाई को आपकी मजबूरी। आज की इस मतलबी दुनिया का एक बहुत सीधा सा नियम है, अगर आप खुद को दूसरों को खुश करने वाला एक खिलौना बना लेंगी तो लोग आपके साथ सिर्फ खेलेंगे, आपका आदर कभी नहीं करेंगे। समाज में आपकी इज्जत इस बात से तय नहीं होती कि आप दूसरों के लिए कितना झुक सकती हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि जब बात आपके आत्मसम्मान की आए तो आप कितनी मजबूती से सीधी खड़ी रह सकती हैं। अगर आप भी रोज रोज की इस अनदेखी से थक चुकी हैं, अगर आपका दिल भी इस बात से दुखता है कि सब कुछ करने के बाद भी आपको वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी आप हकदार हैं, और आप एक ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसका वजूद इतना गहरा और गरिमापूर्ण हो कि हर जगह, चाहे वो आपका अपना घर हो, आपका समाज हो या आपका कार्य क्षेत्र, लोग आपकी उपस्थिति का सम्मान करें, आपकी बात को तवज्जो दें, तो आज का ये वीडियो द स्टोइक नारी पर सिर्फ आपके लिए है। आज हम कोई ऊपरी ज्ञान या किताबी बातें नहीं करेंगे। आज हम बेहद ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप उन 10 कड़े और व्यवहारिक नियमों की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सम्मान और आदर की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देंगे। और यकीन मानिए, इन 10 नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाने के बाद हर कोई आपकी दिल से इज्जत करेगा। तो चलिए बहुत शांत और गहरे दिमाग से समझते हैं उस पहले नियम को जो आपके इस सफर की पहली सीढ़ी है। पहला नियम, द पावर ऑफ पॉज। बोलने से पहले रुको, सोचो, फिर बोलो। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है बोलने से पहले रुकना, ताकि लोग आपकी बात को इज्जत दें। एक बहुत ही कड़वी बात से शुरुआत करते हैं। कई बार घर परिवार में या रिश्तेदारों के बीच कोई हमें नीचा दिखाने के लिए कोई ताना मार देता है या हमारी किसी बात का मजाक उड़ा देता है। ऐसे में हम अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत उसी सेकंड पलटकर तीखा जवाब दे देते हैं। हमें लगता है कि तुरंत जवाब देकर हमने सामने वाले का मुंह बंद कर दिया और अपना सम्मान बचा लिया, लेकिन असल में यहाँ हम अपनी इज्जत खुद कम कर बैठते हैं। सामने वाले को समझ आ जाता है कि आपको गुस्सा दिलाना और आपकी इज्जत से खेलना कितना आसान है। उसने एक छोटी सी बात बोली और आपने तुरंत अपना आपा खो दिया। जो महिला इतनी जल्दी रिएक्ट करती है, लोग उसकी बातों को बहुत हल्का समझने लगते हैं। अगर आप चाहती हैं कि हर कोई आपकी बात की कद्र करे और आपको एक सम्मानित महिला की तरह देखे, तो आज से एक नई आदत डालिए। जब भी कोई आपको उकसाने वाली बात कहे या कोई सवाल पूछे, तो तुरंत अपना मुंह मत खोलिए। बस 2 से 3 सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो जाइए। सामने वाले की आंखों में बिना किसी गुस्से के बिल्कुल सहजता से देखिए और मन में सोचिए कि इस बात का सबसे गरिमापूर्ण जवाब क्या हो सकता है। जब आप उस 2 सेकंड के ठहराव के बाद बहुत शांत और कड़क आवाज में बोलेंगी, तो आपके शब्दों में वो वजन होगा कि सामने वाले को अपनी औकात समझ आ जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि आप कोई आम महिला नहीं है जिसे कोई भी राह चलता इंसान कुछ भी बोलकर चला जाए। जब आप रुककर और सोचकर बोलती हैं, तो ये दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। अब अपने पिछले तीखे पलटवार को याद करिए। क्या उसने आपकी इज्जत बचाई या आपको कमजोर साबित किया? अगर आप भी खामोशी के उस 2 सेकंड के ठहराव से लोगों को उनकी औकात याद दिलाने वाली हैं, तो कमेंट्स में पॉज जरूर लिखें। दूसरा नियम, कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज, यानी हाव भाव पर कंट्रोल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ महिलाएं जब किसी से बात करती हैं तो लगातार अपने बालों में उंगलियां घुमाती रहती हैं, बार बार अपना दुपट्टा या कपड़े ठीक करती हैं या घबराहट में अपने पैर नचाने लगती हैं? उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि सामने वाला इंसान बिना एक भी शब्द सुने समझ जाता है कि ये महिला अंदर से डरी हुई है, नर्वस है
और इसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी महिलाओं को लोग बहुत आसानी से हल्के में ले लेते हैं, उन्हें दबाना आसान समझते हैं और उन्हें वो इज्जत कभी नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। जरा सोचिए, एक तरफ वो महिला है जो बात बात पर अपने हाथ पैर हिला रही है और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला है जो बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी है। आप खुद किसकी इज्जत ज्यादा करेंगे? जाहिर है जो शांत है। अगर आपको समाज में, अपने काम की जगह पर या अपने घर परिवार में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको अपनी बॉडी को एक लीडर की तरह संभालना होगा। जब आप किसी के सामने बैठे तो सहम कर, झुक कर या सिकुड़ कर बैठने के बजाय अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। किसी से बात करते समय आपके हाथ पैर बेवजह हिलने नहीं चाहिए, बल्कि आपके हर एक मूवमेंट में एक ठहराव और ग्रेस होना चाहिए। जब आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्थिर और शांत दिखाई देती हैं, तो सामने वाले के दिमाग में आपकी एक बेहद शक्तिशाली, गंभीर और रहस्यमयी छवि बनती है। लोग आपको एक कमजोर या आम महिला समझने की भूल कभी नहीं करेंगे। आपका यही शारीरिक नियंत्रण लोगों को मजबूर करता है कि वो आपसे बात करते समय अपनी सीमा पार न करें, आपसे तमीज से पेश आए और आपको पूरी इज्जत दें। अब बताओ, जब आप घबराहट में अपने हाथ पैर या बाल हिलाती हैं, तो क्या सामने वाला आपके डर का तमाशा नहीं देखता? अगर आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक लीडर की तरह हुकूमत करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में स्टेबल जरूर लिखें। तीसरा नियम, पीपल प्लीजर बनना बंद करो, क्योंकि सबको खुश रखना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। हमारा तीसरा नियम थोड़ा कड़वा है, लेकिन आपकी इज्जत के लिए सबसे जरूरी है। हर किसी के लिए सस्ता होना बंद करो। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो चीज बाजार में हर वक्त और बहुत आसानी से मिल जाती है, क्या लोग उसकी कभी कद्र करते हैं? नहीं ना। पानी जब तक नल से आता है लोग उसे बर्बाद करते हैं, लेकिन उसी पानी के लिए रेगिस्तान में लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, तो उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक यही बात हम महिलाओं पर भी लागू होती है। जब आप हर किसी के एक फोन कॉल पर अपना सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ती हैं, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाती हैं और सिर्फ इसलिए ना नहीं कह पाती कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो लोग आपको एक भली या नेक महिला नहीं समझते, बल्कि आपको एक फ्री का नौकर या फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। सबको खुश रखना आपकी ड्यूटी नहीं है और ना ही आप कोई भगवान है जो हर किसी को सैटिस्फाई कर सके। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुद की इच्छाओं, अपने सुकून और अपने समय की बलि देती हैं, तो समाज में आपकी वैल्यू अपने आप कौड़ियों के भाव गिर जाती है। लोग आपके सीधेपन को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं और आपके इसी स्वभाव का फायदा उठाने लगते हैं। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी मौजूदगी की कद्र करें, तो पहले अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। अगर आपका मन नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए हाँ मत कहिए। बहुत ही शालीनता से, बिना डरे और साफ शब्दों में ना कहना सीखिए। जिस दिन आप अपनी सीमाओं को तय कर लेंगी और हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहना बंद कर देंगी, लोग आपके समय की कीमत को समझेंगे। जब आप खुद को कीमती और कठिन बनाएंगी, तभी ये दुनिया आपको वो इज्जत देगी जिसकी आप असल में हकदार हैं। अब बताओ, किसी के बुलावे पर तुरंत दौड़ पड़ने ने आपकी वैल्यू बढ़ाई या आपको सिर्फ एक फ्री का ऑप्शन बना दिया? अगर आप भी आज से अपनी मौजूदगी को रेगिस्तान के पानी की तरह कीमती बनाने वाली हैं, तो कमेंट्स में रेयर जरूर लिखें। चौथा नियम, एक्टिव लिसनिंग, पहले सुनना फिर बोलना। हमारा चौथा नियम आपकी वैल्यू में 4 चांद लगा देगा। एक गहरी और समझने वाली श्रोता बनो। जरा अपने आसपास की महफिलों या सहेलियों के ग्रुप को ध्यान से देखिए। जब 4 लोग बैठते हैं तो हर कोई सिर्फ अपनी बात थोपने में लगा रहता है। सामने वाले की बात खत्म भी नहीं होती कि लोग बीच में ही उसकी बात को काटकर अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। जो महिलाएं हर बात में मैं करती हैं, दूसरों को दबाकर खुद को आगे रखती हैं और किसी को बोलने का मौका नहीं देती, लोग पीठ पीछे उन्हें बहुत जल्दी बड़बोली, अहंकारी और अपरिपक्व मान लेते हैं। ऐसी महिलाओं की बातों का वजन और गहराई समाज में धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग उन्हें सुनना ही बंद कर देते हैं। अगर आप चाहती हैं कि जब आप अपना मुंह खोलें तो लोग आपकी बात को पत्थर की लकीर माने, तो पहले दूसरों को पूरे ध्यान और धीरज से सुनना सीखिए। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ अपना जवाब तैयार करने या पलटवार करने के लिए मत सुनिए, बल्कि उनकी भावना, उनकी मजबूरी और उनकी बात की गहराई को समझने के लिए सुनिए। उनकी बात पूरी होने तक अपने भीतर सब्र रखिए। उनकी आंखों में देखकर उनकी बात को पूरी तवज्जो और सम्मान दीजिए। जब आप सामने वाले को ये महसूस कराती हैं कि आप उनकी बातों को बिना किसी जजमेंट के पूरी इज्जत से सुन रही हैं, तो उनके दिल में आपके लिए सम्मान और भरोसा अपने आप दोगुना हो जाता है। इसके बाद जब आप सब कुछ समझकर अपनी बात रखेंगी, तो वो इतनी कड़क, इतनी सुलझी हुई और सटीक होगी कि पूरी महफिल शांत होकर सिर्फ आपको सुनेगी। याद रखिए, जो महिला पहले सुनती है और फिर तोल मोल कर बोलती है, लोग उसकी हर एक बात को किसी वीआईपी के फैसले की तरह इज्जत देते हैं
और उसकी राय के बिना कोई बड़ा काम नहीं करते। अब बताओ, किसी की बात बीच में काटने की आदत आपको बड़बोला दिखाती है या सुलझा हुआ? अगर आप भी पहले पूरा सच सुनने और फिर किसी वीआईपी की तरह अपना सटीक फैसला सुनाने का हुनर चाहती हैं, तो कमेंट्स में लीडर जरूर लिखें। 5वां नियम, खुद की नजरों में वीआईपी बनकर रहो, एक रानी की तरह जियो। ये नियम आपकी पूरी जिंदगी की काया पलट कर देगा। दूसरों से पहले खुद की नजरों में वीआईपी बनना सीखो। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर कीजिए। जब घर में कोई मेहमान आता है तो आप सबसे अच्छी क्रॉकरी निकालती हैं, सबसे बढ़िया और नया सोफा कवर बिछाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं और खुद को पीछे धकेलकर उनकी सेवा में दिन रात एक कर देती हैं। लेकिन जब वही मेहमान चले जाते हैं और आप घर में अकेली होती हैं तो आप क्या करती हैं? बची कुची ठंडी रोटी खा लेती हैं, कढ़ाई में बची हुई सब्जी से काम चला लेती हैं, फटे पुराने और ढीले ढाले कपड़े पहनकर घूमती हैं और खुद को हर छोटी बड़ी चीज में एडजस्ट करने लगती हैं। जो महिलाएं खुद को इस तरह सस्ता, फ्री का ऑप्शन और लास्ट चॉइस बनाकर रखती हैं, ये दुनिया भी उन्हें कभी अपनी पहली प्राथमिकता नहीं देती। याद रखिए, लोग आपकी कद्र और इज्जत उतनी ही करेंगे जितनी आप खुद की करती हैं। अगर आप वाकई चाहती हैं कि हर कोई आपको एक रानी की तरह सम्मान दे, तो सबसे पहले खुद से एक वीआईपी की तरह बर्ताव करना शुरू कीजिए। दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने या उनका अप्रूवल मांगने के बजाय खुद के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड सेट कीजिए। जब आप अकेली हो तब भी सलीके और ग्रेस के साथ रहिए। अपने लिए अच्छा और ताज़ा खाना परोसिए, बेहतरीन कपड़े पहनिए और खुद को वो सम्मान दीजिए जो आप इस पूरी दुनिया से उम्मीद करती हैं। अपनी खुशियों, अपने आराम और अपनी पसंद को कभी भी किसी के सामने बिना वजह कुर्बान मत कीजिए। जब आप खुद को एक बेशकीमती और खास इंसान की तरह ट्रीट करने लगेंगी, तो आपके उठने, बैठने और बात करने के अंदाज में एक ऐसी दमदार और ग्रेसफुल एनर्जी दिखेगी कि सामने वाले की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपको हल्के मिले या आपके साथ कोई बदतमीजी करे। जब आप खुद की नजरों में खुद को रानी मानेंगी, तभी ये दुनिया आपके इस वजूद को स्वीकार करेगी और आपको वो सर्वोच्च सम्मान देगी जिसकी आप असल में हकदार हैं। एक बात बताओ, मेहमानों के जाने के बाद अपने लिए चुनी गई उस ठंडी बची रोटी को याद करिए। क्या वो आपका पेट भर रही थी या आपके आत्मसम्मान को मार रही थी? अगर आप आज से खुद को एक असली रानी की तरह ट्रीट करने वाली हैं, तो कमेंट्स में क्वीन जरूर लिखें। 6वां नियम, अपनी चुप्पी से पलटवार करना सीखो और खामोशी की ताकत को पहचानो। और सुनो, ये नियम आपको एक ऐसा अचूक हथियार देगा जिसका सामने वाले के पास कोई तोड़ नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से इस बात पर गौर कीजिए। जब कोई आपके सामने चिल्लाता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या भरी महफिल में कोई बहुत कड़वी और चुभती हुई बात बोलता है, तो वो अंदर ही अंदर किस चीज का इंतजार कर रहा होता है? वो इस बात का भूखा होता है कि आप भी पलट कर चिल्लाएं, रोने लगें, बहस करें या पैर पटक कर वहां से चली जाएं। वो चाहता है कि आप अपना आपा खो दें। जब आप भी उसी की भाषा में चीखने चिल्लाने लगती हैं, तो आप अनजाने में उसे वो जीत सौंप देती हैं जो वो चाहता था। इस पूरे तमाशे में नुकसान सिर्फ और सबसे ज्यादा आपकी इज्जत और गरिमा का होता है, क्योंकि देखने वाले लोग फिर आप दोनों में कोई फर्क नहीं करते और दोनों को एक ही तराजू में तौलने लगते हैं। अगर आप चाहती हैं कि सामने वाला अपनी इस घटिया हरकत पर खुद शर्मिंदा हो जाए और लोग आपकी क्लास और आपके ऊंचे स्टैंडर्ड को देखें, तो अपनी चुप्पी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। जब कोई आपके सामने बदतमीजी करे या कोई ताना मारे, तो उसकी तरफ देखिए। अपनी आंखों में गुस्सा लाने के बजाय एक गहरा ठहराव और एक अजीब सा सुकून लाइए और बिल्कुल खामोश हो जाइए। अपना मुंह पूरी तरह बंद रखिए, बस शांत रहकर उसकी आंखों में लगातार देखते रहिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई समझदार इंसान किसी नासमझ बच्चे की नादान हरकत को चुपचाप देख रहा हो। वो जो आपकी खामोशी का सन्नाटा होगा ना, वो सामने वाले के पूरे वजूद को अंदर तक हिलाकर और झकझोर कर रख देगा। उसे अपनी ही आवाज से डर लगने लगेगा। आपकी ये चुप्पी बिना कुछ बोले भी इतनी जोर से चिल्लाएगी कि तुम्हारी ये औकात और हैसियत ही नहीं है कि मैं अपना कीमती मुंह तुम्हारे लिए खोलूं या अपने कीमती शब्दों को तुम पर बर्बाद करूं। जब आप अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपनी इस गहरी खामोशी से पलटवार करती हैं, तो पूरी महफिल में आपकी गरिमा का डंका बजता है। लोग आपके इस आत्मनियंत्रण को देखकर दंग रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस महिला को उकसाना या हिलाना नामुमकिन है। यही वो चीज है जो आपको भीड़ से सबसे अलग, बेहद शक्तिशाली और एक सम्मानित महिला बना देती है। अब जरा बताओ, किसी की बदतमीजी पर आग के चिल्लाने ने सामने वाले का मुंह बंद किया या आपको भी उसी के स्तर पर ला दिया? अगर आप मानती हैं कि जहरीले शब्दों का सबसे घातक जवाब सिर्फ आपकी गहरी खामोशी है, तो कमेंट्स में साइलेंट जरूर लिखें। 7वां नियम, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीखो और रहस्यमयी बनो। अब ध्यान से सुनो,
क्योंकि ये नियम आपको दुनिया की नजरों में बेहद कीमती, असरदार और गरिमापूर्ण बना देगा। देखो, हम महिलाओं की एक बहुत प्यारी लेकिन बेहद नुकसानदेह आदत होती है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई नया बिजनेस आइडिया दिमाग में आता है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है, या हम खुद के पैसों से कोई बड़ी चीज खरीदने वाले होते हैं, तो हम उत्साह में आकर अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया पर उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारे लिए खुश होंगे और हमें बधाई देंगे, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। आपकी बातें सुनकर आधे लोग आपसे मन ही मन जलने लगते हैं और बाकी के आधे लोग आपके काम में अड़ंगे लगाने या नजर लगाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर जब वो काम किसी वजह से पूरा नहीं हो पाता, तो वही लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी काबिलियत पर हंसते हैं और समाज में आपकी वैल्यू गिर जाती है। अगर आप सच में चाहती हैं कि लोग आपकी कामयाबी को देखकर दंग रह जाएं और आपकी काबिलियत की दिल से इज्जत करें, तो पहले करके दिखाने की आदत डालिए। अपने इरादों, अपनी प्लानिंग और अपनी अगली चाल को अपने दिल के लॉकर में तब तक छुपा कर रखिए जब तक कि उसका शानदार नतीजा खुद चिल्लाकर सबके सामने ना आ जाए। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप बैकस्टेज कितनी रातें जागकर कितनी कड़ी मेहनत कर रही हैं। जब आप अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट और गुप्त रखती हैं, तो लोगों के बीच आपके नाम का एक खौफ, एक गहरा सस्पेंस और बहुत बड़ा सम्मान बना रहता है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि आप इतनी शांत, इतनी खामोश रहकर भी हर बार इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेती हैं। आपकी यही रहस्यमयी खामोशी लोगों को मजबूर करती है कि वो आपको एक बेहद समझदार, गंभीर और ऊंचे दर्जे की महिला माने, आपकी राय की कद्र करें और आपकी हमेशा इज्जत करें। अब जरा अपने उस अधूरे सपने को याद करिए जिसका ढिंढोरा आपने पहले ही पीट दिया था। क्या वो नाकामी थी या अपनों की ही बुरी नजर? अगर आप भी अपनी अगली कामयाबी का धमाका सीधे नतीजे से करने वाली हैं, तो कमेंट्स में सीक्रेट जरूर लिखें। 8वां नियम, लो पिच हाई इम्पैक्ट वॉइस। अपनी आवाज में गंभीरता लाओ। अपनी आवाज को धीमा रखो और अपने शब्दों में एक गहरी शालीनता लाओ। और सुनो, ये नियम आपकी बातचीत और आपके शब्दों को समाज में इतना वजनदार बना देगा कि कोई भी आपकी बात को बीच में काटने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपने अक्सर अपने आसपास, घर परिवार में या किसी बहस के दौरान देखा होगा कि जब कुछ महिलाएं अपनी बात साबित करना चाहती हैं या किसी बात का विरोध करती हैं, तो वो बहुत ऊंची, तीखी और पतली आवाज में चिल्लाने लगती हैं। उनके बात करने का लहजा चीखने जैसा लगने लगता है। उन्हें अंदर से ऐसा लगता है कि जितना जोर से वो चिल्लाएंगी, उनकी बात को उतनी ही तवज्जो मिलेगी और लोग उनकी बात मान लेंगे। लेकिन असल जिंदगी में इसका बिल्कुल उल्टा असर होता है। जब आप चिल्लाती हैं, तो सामने वाला इंसान आपके सही तर्कों को सुनने और समझने के बजाय आपकी बदतमीजी, आपके गुस्से और आपके चिल्लाने के अंदाज पर ध्यान देने लगता है। ऐसी चिल्लाने और आपा खोने वाली महिलाओं को यह समाज बहुत जल्दी कमजोर, झगड़ालू, घरेलू और अपरिपक्व घोषित कर देता है, जिससे उनकी बरसों की कमाई हुई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है। अगर आप वाकई चाहती हैं कि जब आप अपना मुंह खोलें तो लोग आपकी बात को किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तरह पूरे धीरज और सम्मान से सुनेंगे, तो आज से ही अपनी आवाज को लो पिच पर लाना शुरू कीजिए। लो पिच का मतलब धीमे या फुसफुसाकर बोलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी आवाज को भारी, शांत, नियंत्रित और धीमा रखना। जब आप किसी भी गंभीर या विवादित मुद्दे पर बिना चीखे चिल्लाए बहुत शांत रहकर लेकिन बेहद कड़क, साफ और नपे तुले लहजे में अपनी बात कहती हैं, तो वो शब्द सामने वाले के कानों में शोर नहीं मचाते, बल्कि सीधे उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करते हैं। ऊंची और चीखती हुई आवाज सिर्फ और सिर्फ तमाशा खड़ा करती है और शोर मचाती है, लेकिन गहरी, शांत और भारी आवाज सीधे लोगों के दिलों पर राज करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। जब आप बहुत शांत रहकर, शब्दों के बीच में थोड़ा रुक रुक कर और अपनी आवाज में एक कमाल का ठहराव लाकर बोलती हैं, तो लोगों को आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास, एक लीडरशिप क्वालिटी और एक अदृश्य पावर दिखाई देती है। आपकी यही गंभीर और नपी तुली आवाज सामने वाले के अहंकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है और आपको समाज में एक बेहद प्रभावशाली, गरिमापूर्ण और सर्वोच्च सम्मानित महिला के रूप में स्थापित करती है। अब याद करो, जब आप अपनी बात साबित करने के लिए चीखी थी, क्या समाज ने उसे कोई आदेश समझा या सिर्फ तमाशा? अगर आप भी अपनी आवाज को धीमा और उसके असर को सीधे दिमाग पर चोट करने वाला बनाने वाली हैं, तो कमेंट्स में इम्पैक्ट जरूर लिखें। 9वां नियम, नो कंपैरिजन ऑरा, खुद को तुलना से ऊपर रखना। अब सुनो, ये 9वां नियम आपकी वैल्यू को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो और खुद को इस रेस से बाहर कर लो।
कड़वी सच्चाई तो ये है कि इस मतलबी समाज में अक्सर महिलाएं अपनी तुलना दूसरी महिलाओं से करने के आत्मघाती जाल में खुद को फंसा लेती हैं। किसी दूसरी महिला की साड़ी, उसकी महंगी गाड़ी, उसका आलीशान घर या उसके चेहरे के गोरे रंग को देखकर वो अंदर ही अंदर खुद को हीन और कमतर समझने लगती हैं, या फिर उससे बेहतर दिखने की एक अंधी होड़ में लग जाती हैं। वो अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे आगे निकलने के दिखावे में बर्बाद कर देती हैं। उन्हें भ्रम होता है कि वो जीत रही हैं, लेकिन असल में दूसरों की लकीर देखकर अपनी लकीर खींचने वाली महिलाओं की अपनी कोई स्वतंत्र और मजबूत पहचान नहीं रह जाती। समाज उन्हें कभी एक ओरिजिनल और कीमती इंसान नहीं मानता, बल्कि एक कॉपीकैट समझने लगता है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी अनूठी शख्सियत का लोहा माने, तो इस बचकानी प्रतियोगिता से खुद को पूरी तरह आजाद कर लीजिए। आपकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, सिर्फ आपके अपने बीते हुए कल से होनी चाहिए। जब आप किसी और को देखकर न तो ईर्ष्या से जलती हैं और न ही उससे आगे निकलने का कोई नकली दिखावा करती हैं, तो आपके आसपास एक बेहद शांत, गरिमापूर्ण और एक चुंबकीय ऑरा तैयार होता है। आपकी ये बेफिक्री, आपका ये सुकून और खुद की तरक्की में मस्त रहने का अंदाज लोगों को हैरान कर देता है। जब ये पूरी दुनिया देखती है कि आपको किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, तो वो अच्छी तरह समझ जाते हैं कि आपका स्तर इन सब छोटी और ओछी चीजों से बहुत ऊपर है। जो महिला किसी की होड़ नहीं करती, लोग उसे एक नायाब, दुर्लभ और सबसे कीमती हीरा मानते हैं और उसकी गरिमा के सामने हमेशा सिर झुकाते हैं। 10वां नियम, द फियरलेस ओन अप। अपनी गलती को छुपाने के बजाय अपनी गलती को बहादुरी से स्वीकार करना सीखो। ये 10वां और आखिरी नियम आपको एक आम महिला से उठाकर एक बेहद सम्मानित और हाई वैल्यू लीडर की श्रेणी में खड़ा कर देगा। देखो, एक कड़वा सच आपको सीधे शब्दों में बताती हूँ। जब इस समाज में किसी महिला से कोई चूक या गलती होती है, तो ज्यादातर लोग अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए तुरंत बहानों की ढाल बना लेते हैं। वो या तो रोने धोने लगती हैं, दूसरों पर दोष मढ़ने लगती हैं, या फिर खुद को सही साबित करने के लिए झूठी बहस का सहारा लेती हैं। उन्हें लगता है कि गलती मान लेने से वो छोटी हो जाएंगी या उनका सम्मान कम हो जाएगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। जो महिलाएं अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए चिल्लाती हैं या दूसरों को फंसाती हैं, समाज उन्हें अंदर ही अंदर डरपोक, कमजोर और भरोसे के नाकाबिल मान लेता है। ऐसी महिलाओं की साख और इज्जत लोगों की नजरों में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी ईमानदारी और आपके ऊंचे कैरेक्टर का लोहा माने, तो अपनी गलतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। जब आपसे कोई भूल हो, तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंखें ऊंची रखकर पूरी शालीनता से कहिए, हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी थी और यहाँ मुझसे चूक हुई है। जब आप बिना किसी डर के, बिना किसी ड्रामे के अपनी गलती को ओन अप करती हैं, यानी अपनी गलती मान लेती हैं, तो आपके आसपास एक अद्भुत, ग्रेसफुल और बेहद सम्मानित औरा तैयार होता है। आपकी ये हिम्मत, आपका ये सच को स्वीकार करने का जिगर और खुद को सुधारने का ये अंदाज लोगों को हैरान कर देता है। जब पूरी दुनिया देखती है कि आपको अपनी कमजोरी को स्वीकार करने में कोई डर नहीं है, तो वो अच्छी तरह समझ जाते हैं कि आपका मानसिक स्तर और आपका आत्मसम्मान इन सब झूठी ईगो से बहुत ऊपर है। जो महिला अपनी गलती को बहादुरी से मानकर आगे बढ़ती है, लोग उसे एक नायाब, ईमानदार और सबसे कीमती हीरा मानते हैं और उसकी गरिमा के सामने हमेशा सिर झुकाते हैं। अब जरा बताना, अपनी गलती छुपाने के लिए बोले गए झूठ ने आपकी इज्जत बचाई या आपका वजूद ही गिरा दिया? अगर आपके अंदर भी बिना किसी ड्रामे के अपनी भूल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का जिगर है, तो कमेंट्स में फियरलेस जरूर लिखें। तो ये थे वो 10 नियम जो आपको इस मतलबी दुनिया में एक बेहद शक्तिशाली, गरिमापूर्ण और सर्वोच्च सम्मानित इंसान बनाएंगे। चलते चलते बस एक बात अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। इतिहास गवाह है कि इस समाज ने हमेशा उसी को दबाने की कोशिश की है जिसने खुद को कमतर आका और अपनी वैल्यू गिराई, लेकिन जिसने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया, जिसने अपनी खामोशी, अपने ऊंचे स्टैंडर्ड और अपनी शर्तों पर जीना चुना, ये पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके भीतर एक ऐसी ताकत है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। अपनी उस ताकत को पहचानिए, खुद की नजरों में सबसे ऊपर उठिए और आज से ही इन नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, जब आप खुद की कद्र करना शुरू करेंगी, तभी ये दुनिया आपकी कद्र करेगी। अगर आज के इन 10 नियमों ने आपके दिमाग को झकझोर दिया हो और आपको अपनी असली कीमत का एहसास कराया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके उनके साथ जरूर शेयर करना जिन्हें आज इस कड़क हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी ही गहरी, लॉजिकल और इतिहास के पन्नों से निकली दमदार सीखों के लिए अपने इस चैनल द स्टोइक नारी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि इन 10 नियमों में से कौन सा नियम आपकी जिंदगी को बदलने वाला है।
मिलते हैं अगले एक और बेहद शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए खुद की तरक्की पर काम करिए, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए